अच्छा जी, सियासी जलसे जुलूस, एहतजाज, रैलियां या किसी भी किस्म के मुजाहरे हों, अमन व अमान कायम रखना और शहरियों की जान माल की हिफाजत पहली जिम्मेदारी पुलिस पर आयद होती है। और यहाँ तक कि दहशत गर्दी के खिलाफ पहली फ्रंटलाइन फोर्स भी पुलिस ही को करार दिया जाता है। मगर सिंध पुलिस को आजकल मुख्तलिफ महाजों पर संगीन चैलेंजेस दरपेश हैं। कच्चे के डाकू कई दहाइयों से हुकूमती रिट को चैलेंज कर रहे हैं। मुख्तलिफ ऑपरेशन के बावजूद कच्चे के डाकुओं का आज तक खात्मा नहीं किया जा सका। ऑल्दो ऐसी स्टेटमेंट्स आती हैं कि अब जी हमने कर दिया है, लेकिन वो छुपे ही होते हैं, फिर निकल आते हैं कहीं ना कहीं से। और इसी तरह कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स और डकैत पुलिस के काबू आकर नहीं दे रहे। और कुछ अरसे से तो स्ट्रीट क्रिमिनल्स कराची की सड़कों पर दिन दहाड़े इंसानी जानों से खेल रहे हैं। और पिछले एक साल में कराची में डकैती मुज़ाहमत पर 112 से ज़्यादा शहरियों को डाकुओं ने मुज़ाहमत पर कत्ल भी कर दिया है। फिगर देखें जरा। ज़ाहिर है रवां साल कराची में डाकुओं से मुज़ाहमत पर 30 से ज़ायद लोग जान से जा चुके हैं। यही वजह है कि शहरियों में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास है। आवाम का पुलिस से एतमाद, आपको पता है पहले भी ये रिश्ता बहुत मजबूत तो नहीं है, ये कमज़ोर ही है। ऐसा लगता है वक्त गुजरने के साथ सिंध पुलिस के चैलेंजेस कम नहीं हो रहे, लेकिन इन चैलेंजेस से नबर्द आज़मा कैसे हुआ जाएगा, इसी पर बात करने के लिए IG पुलिस सिंध गुलाम नबी मेमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। शुक्रिया सर। IG साहब, कराची में सबसे पहले जो टॉक ऑफ द टाउन है वाक़यात वो हैं ट्रैफिक हादसात और हैवी गाड़ियों के, बड़ी गाड़ियों से ट्रैफिक हादसात जिसमें जान जा रही है, फेटल एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस ज़ाहिर है बहुत सारे हरबे लेके आई है, लेकिन ये हादसात कंट्रोल नहीं हो रहे हैं। आप भी इन मीटिंग्स का हिस्सा रहे हैं, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? सबसे पहले तो ये बताइए इन वाक़यात को लेके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कराची एक ऐसा मेगा सिटी है जहाँ पे ये एक ऐसा इशू था जो हम इसको फ़िक्स करना चाहते थे। और इससे पहले हमने कोशिश की कि हमारे जो ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांचेस हैं उनको हम बेहतर तरीके से ऑपरेट कर सकें, और उसमें हमने बहुत सारी चेंजेस की। अभी लास्ट 2 ईयर्स से हमने इस पे जो काम किया, जिसमें हमारा मैन पावर जो उधर डिप्लॉयड था उनको चेंज किया, उसमें ऐसे ऑफिसर्स को रखा जिनकी इंटीग्रिटी अल्हम्दुलिल्लाह बियॉन्ड एनी शेडो ऑफ डाउट बेहतर है। मैं गाय बगाए लोगों से पूछता हूँ, फीडबैक लेता हूँ, तो मुझे यही फीडबैक मिलता है कि जो वहाँ पे विज़िट करता है उनका अच्छा फीडबैक आता है। और मतलब ये कि वो जैसे ही वहाँ पे जाते हैं तो उनको नेक्स्ट 15 to 20 मिनट्स में वो फारिग हो जाते हैं। तो दिस इज़ समथिंग गुड ऑन द पार्ट ऑफ अ ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच जो पिछले 2 साल से एक्स्ट्राऑर्डिनरी अच्छा काम कर रहा है। हमने चाहा कि भाई जो हमारा ग्राउंड पे ट्रैफिक की पुलिस है वो भी उसी तरह से काम करे, पब्लिक फ्रेंडली हो, सर्विस ओरिएंटेड हो, और जो वहाँ पे इन्फोर्समेंट हो वो भी मतलब इफ़ेक्टिवली इन्फोर्समेंट करे। इस सिलसिले में हमने अपने जो मिडिल टीयर लीडरशिप है या ट्रैफिक के इंचार्ज DIG है वहाँ पे हमने चेंजेस की, और हमने वो ऑफिसर्स को रखा जिनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अच्छा फ़ीडबैक आ रहा है। बहुत जो पहले शिकायतें होती थी ट्रैफिक पुलिस के रेफरेंस से बहुत मिनिमाइज़ हो गई हैं। लेकिन एक इशू जो मतलब आया कि हमारा नंबर ऑफ़ एक्सीडेंट्स वो बढ़ गए हैं, वो हमने जो असेस किया वो एक्सीडेंट्स इनफैक्ट नहीं बढ़े हैं, उनकी रिपोर्टिंग बढ़ी है। रिपोर्टिंग बढ़ने की वजह से जो डेटा वर्कआउट हो रहा है वो काफ़ी मतलब अलार्मिंग है। लेकिन हमने कहा कि कोई किसी किस्म का हमने डेटा को फर्ज नहीं करना, स्ट्रेट रखना है और उसको मतलब हमने ठीक करना है। नतीजा ये हुआ कि बहुत सारी चीज़ें सामने आई, और हम अपने एंड पे अपनी असेसमेंट करते हैं जिसमें हम चाहते हैं कि ड्राइवर्स की स्किल को बेहतर किया जाए, गाड़ी के फिटनेस को बेहतर किया जाए। इसमें मतलब ये कि हम क्या क्या मेयर्स कर सकते हैं जिसकी बेसिस पे शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म और लॉन्ग टर्म में कि ये जो एक्सीडेंट्स का नंबर ये मिनिमाइज़ हो सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन पे काम हो रहा है। गवर्नमेंट ने चीफ मिनिस्टर लेवल पे, होम मिनिस्टर लेवल पे बड़ी क्लियर डायरेक्शंस भी हैं और सपोर्ट भी है। हम चाहते हैं कि इस सपोर्ट का फ़ायदा लें, और जो एक ऐसी सर्विस जो पुलिस के एंड पे है
ट्रैफिक जिसमें हमारा एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है पब्लिक के साथ, ये सबसे अच्छा हो। जी सर, वी डू रियलाइज़ कि बहुत कुछ हुआ भी है। ट्रैफिक ठीक करने का हल ये निकाला गया था कि जो कानून हैं उन पर अमल दरामद कराया जाए। मोटरसाइकिल गाड़ियाँ जब्त भी हो रही हैं, हमने ये देखा है। हैवी ट्रैफिक वालों को ट्रैकर कैमरों का पाबंद भी किया गया है। तो ये सारी चीज़ें जो हुई हैं, मेजर्स जो लिए गए हैं, तो कुछ फ़र्क पड़ा है? कोई डेटा है आपके पास? देखें, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि स्पीड की वजह से हमने महसूस किया कि जो है ना एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं, और हमारे शहर में अनफॉर्चुनेटली स्पीड लिमिट किसी रोड की मुकर्रर नहीं है। हमने जो इसका ट्रैफिक इंजीनियरिंग ब्यूरो है जो ज़िम्मेदार है इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए, हमने गवर्नमेंट को प्रपोज़ किया कि इसको बजाय इसके कि एक ऐसी बॉडी जो नॉन फंक्शनल हो, इसको ऐसी बॉडी बनाया जाए जो फंक्शनल हो, या इसको एक बोर्ड की शक्ल में इस बॉडी को रखें कि बोर्ड इस बॉडी को ऑपरेट करे, या इसको अथॉरिटी बना दें। तो गवर्नमेंट की तरफ से अभी ये प्रपोज़ल बोर्ड की तरफ जा रहा है जिसमें मेयर उसका हेड होगा और इसमें डिफरेंट फंक्शनरीज़ जो है उस बोर्ड के मेंबर होंगे, और उनको फ़ंड जब तक नहीं दिया जाएगा ट्रैफिक इंजीनियरिंग ब्यूरो को, तो वो नेचुरली उस तरह का काम, जिस तरह का मिसाल के तौर पे ट्रैफिक सिग्नल्स हैं, मुख्तलिफ जो रोड के रेफरेंस से साइनेज हैं, ये सारा मतलब काम बगैर पैसों के नहीं हो सकता। तो हमने ये प्रपोज़ किया कि कम से कम 50% जो ट्रैफिक फ़ाइन हम कलेक्ट करते हैं ये उनको ट्रैफिक इंजीनियरिंग ब्यूरो को दिया जाए कि ये मतलब उन पैसों से ना सिर्फ ये कि ट्रैफिक सिग्नल्स को यहाँ पे रिपेयर और एक्सपेंड करें, बल्कि जो मज़ीद इसमें हमारे ट्रैफिक के रेफरेंस है, जिस तरह मैंने बात की कि भाई कोई रोड की हमने फ़िक्स नहीं की है स्पीड, ये रोड पे ना सिर्फ ये कि स्पीड लिमिट मुकर्रर करे और मतलब वहाँ पे साइनेज लगाए और उसको एडवर्टाइज़ कराए कि भाई इस रोड की क्या स्पीड लिमिट है। 10.5 हमने 30 किलोमीटर का रखा है, और इसको इन्फोर्स करेंगे कि ये ट्रैकर्स जितने भी बड़ी गाड़ियाँ हैं उनके एसोसिएशन के साथ हमारी कोऑर्डिनेशन हुई है कि ये ट्रैकर्स लगाएं। तो उस ट्रैकर्स के साथ हमने जो यहाँ पे 7 वेल रेपुटेड कंपनीज़ हैं उनको हमने कहा है कि भाई ट्रैकर की रिपोर्ट आप दें, जो स्पीड लिमिट को क्रॉस करेगा एट द एंड ऑफ द डे हमने ऑटोमेटिकली जिनने स्पीड लिमिट को वायलेट किया हमने उनका चालान वहाँ पे भेज देना है। अच्छा सर, एक बहस ये भी होती है कि कसूरवार कौन है, हु इज़ एट फॉल्ट, और जाहिर है कंप्लाइंस तो हमारे शहरियों का वैसे ही बड़ा कम है ट्रैफिक कवानीन पर। मोटरसाइकिल सवार ज़्यादा बेएहतियाती करते हैं या हैवी ट्रैफिक वालों के मसाइल ज़्यादा हैं कि उनकी गाड़ियाँ ख़राब हैं, अंडर एज ड्राइवर्स हैं, अंडर द इन्फ्लुएंस कोई ड्राइव करते हैं? देखें, अभी जो इसमें असेसमेंट हमारे पास जो नंबर ऑफ़ एक्सीडेंट्स आते हैं उसमें 57% मोटरसाइकिलिस्ट विक्टिम बन रहे हैं और कोई 36 या 37% जो है ना वो पेडेस्ट्रियन है जो मतलब इसमें विक्टिम बन रहे हैं। तो ये दो ऐसे मतलब कैटेगरी है जो विक्टिम हो रहे हैं। तो हमने सबसे जो शॉर्ट टर्म हमने जो मेयर्स किए उसमें मोटरसाइकिलिस्ट के लिए हेलमेट के लिए कहा कि भाई इनका हेलमेट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कोई गिरता है तो हेलमेट होने की वजह से हमने देखा है कि भाई उसकी इंजरी जो हेड इंजरी होती है जिसकी वजह से ज़्यादातर डेथ्स होती है तो वो मिनिमाइज़ हो जाती है। तो हमने उसके लिए बहुत सख्ती की है। हमने कोशिश की है कि उन मोटरसाइकिलिस्ट को जो बगैर हेलमेट के चला रहे हैं उनकी गाड़ी को डिटेन करें, उनको कहें कि जाएं आप हेलमेट लें फिर अपनी गाड़ी को मतलब वापस लें। तो उससे काफ़ी फ़र्क हमने देखा कि पड़ा है और मज़ीद मतलब ये कि लोग हेलमेट को यूज़ करना शुरू किया। इस पर अब मज़ीद सख्ती करते जाएंगे। और फिर हमने ये देखा कि बहुत सारी ऐसी हैवी व्हीकल्स हैं जिनके अंडर ये मोटरसाइकिलिस्ट टायर के नीचे आ जाते हैं, तो वो अंडर रनर जो है मतलब हमने उसको कंपलसरी किया है कि भाई ये गाड़ियाँ जो हैं वो जब अंडर रनर लगाएंगी तो अंदर नीचे मोटरसाइकिल्स के साथ, अगर मोटरसाइकिल के साथ कोई एक्सीडेंट होता है तो नीचे नहीं जाएंगे, और नीचे नहीं जाएंगे तो वो ज़ाहिर है कि उनके चांसेस बचने के ज़्यादा हो जाएंगे। तो वो जो अंडर रनर हमने कहा है कि भाई ये कंपलसरी करें, तो उस पर जो डिफरेंट बड़ी गाड़ियों के एसोसिएशन है उन्होंने हमें
हमने उनको टाइम लाइन दिया है, शायद 1 मई का उसका टाइम लाइन है कि भाई इनको आप लगाएं। अगर वो नहीं लगाएंगे तो उसमें फिर हम उनकी गाड़ियों को बंद करेंगे और जब तक वो नहीं लगाते तब तक उनको ऑपरेट करने नहीं देंगे। तो ये 2 ऐसे हमने मेयर्स दिए हैं जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि नंबर ऑफ़ एक्सीडेंट्स में जो फैटलिटीज़ हैं वो मिनिमाइज़ हो जाएगी। कि ऐसा ही हो। यू आर वेरी राइट। और ख़ास तौर पे अगर मोटरसाइकिल्स वगैरह एक बेसिक चीज़ लाइक हेलमेट अगर नहीं पहन रहे तो आप कितना उनको, जब खुद को अपना ख्याल ना हो तो आगे आप क्या कर सकते हैं। आजी साहब आप हमारे साथ ही रहिएगा, हमें एक छोटी सी ब्रेक लेनी है और उसके बाद कच्चे के इलाकों में जो जराइम है वो कंट्रोल हुए कि नहीं उस हवाले से भी हम कराची में अमन-ओ-अमान की सूरत हाल पे भी बात करेंगे।